नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। यहाँ आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत हम पिछले 6 महीने की आपको करंट अफेयर्स पूरी कवर करा रहे हैं। ना सिर्फ कवर करा रहे हैं बल्कि आपको याद करा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि पिछले 6 महीने की जितनी भी करंट अफेयर्स है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी की सारी आपको याद कराना। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप जनवरी से लेकर के जून तक की करंट अफेयर्स को पूरा कवर करेंगे। और ध्यान दीजिए इस बात में दोस्तों कि ये क्लास करने के बाद आपको किसी अन्य जगह पर अन्य सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप फ्री हैं इधर उधर हाथ पैर मारने के लिए, लेकिन अगर आपने इतना ही कर लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेनली यूपीपीसीएस को टारगेट करके मैं चल रहा हूँ, आर ओ को, ठीक है। इसके अलावा जो अदर स्टेट के होते हैं, बीपीएससी है, ठीक है, इसकी स्टेट की करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए केवल, और सारी करंट अफेयर्स आपकी इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ना सिर्फ कंप्लीट हो जाएगी बल्कि याद हो जाएगी। ठीक है, हमारा मूल मंत्र यही है कि करंट अफेयर्स को याद करा के चलना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ओलंपिक से उठाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ट्रेडिशनल वाला भी पार्ट है जो कम दिख रहा है, वो आएगा भी नहीं, कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए इसमें सम्मिलित कर लिया। ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ओलंपिक्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले ओलंपिक्स कब शुरू हुए। तो 23 जून 1894 को, 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के गठन होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है कब? 1894 को, 23 जून को। ध्यान देना, जो ओलंपिक दिवस वगैरह मनाया जा रहा है वो भी 23 तारीख को मनाया जाएगा, याद रखना। तो उस समय की बात करें तो इसके जो हेड है, थॉमस बॉक हेड है इसके, ठीक है, इसके अध्यक्ष आईओसी के। और इसका हेडक्वार्टर वो है ल्यूशॉन में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। और फिर 2 वर्ष बाद, इसकी स्थापना के 2 वर्ष बाद, यानी कि 1896 में पहली बार ओलंपिक्स आयोजित कराए जाते हैं। वो आयोजित कराए जाते हैं ग्रीस में। ग्रीस की जो राजधानी है एथेंस, ठीक है, एथेंस में पहली बार ओलंपिक्स होते हैं। कब होते हैं? 1896 में होते हैं। ओके, सारी चीजें क्लियर है। हेडक्वार्टर लिशॉन में है, थॉमस वॉक हेड हेड है इसके, और कमेटी का गठन होता है 1894 में। ओके, 2020 में देख लो, ओलंपिक हुआ 2020 में। ये टोक्यो में ओलंपिक आयोजित हुए, जैसे आपको पता है, नीरज चोपड़ा का नाम याद ही होगा। ये 32वें क्रम का था। ठीक है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम का था। इसमें भारत की रैंक आई थी 48, और कुल मिलाकर के हमने मेडल जीते 7। ठीक है, जिसमें एक गोल्ड भी था। ठीक है, यहीं पर अगर देख लें कि भारतीय ओलंपिक जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है, तो पीटी ऊषा। ठीक है, उड़न परिजन ने कहते हैं, पीटी ऊषा हैं भारतीय ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष। ठीक है, अब 2024 में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं पेरिस में। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं। ये कितने क्रम का है? ये 33वें क्रम का है। ठीक है, इसमें टीम इंडिया सम्मिलित हुई है, और टीम इंडिया ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वो है यस बैंक। तो टीम इंडिया ने यस बैंक से साथ पार्टनरशिप की है, और उन्होंने अभियान दिया है, एक स्लोगन दिया है कि मिलकर जीतेंगे। मतलब यस बैंक और टीम इंडिया ने साझेदारी की है, किसके लिए? जो अपकमिंग आपका पेरिस ओलंपिक है उसके लिए, 2024 का ही होने वाला है। मिलकर जीतेंगे अभियान। ठीक है, और इसका जो एक कार्ड इन्होंने जारी किया है, यस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड। यस का मतलब क्या है? बैंक से संबंधित। ठीक है, यस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड। ओके, अब इसमें अगला देख लीजिए, तो 2028 का है, ये लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, 2028 का लॉस एंजल्स में होगा। तो आपने देखा 2020 का टोक्यो में हुआ, 24 का पेरिस में, और 28 का लॉस एंजल्स। ये कहाँ पर है? अमेरिका में जगह है। ठीक है, और ये इसी जगह के लिए ये भी कहा गया है कि जो क्रिकेट है ना आपका, क्रिकेट, इसको भी ओलंपिक्स में शामिल कर लिया जाएगा 2028 में। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। टीम इंडिया के लोगों में 5 रंग हैं। ठीक है, जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करती हैं, जो 5 कॉन्टिनेंट उनको रिप्रेजेंट करती हैं 5 रिंग। ओके, अब आगे चलिए, देखिए गगनयान। गगनयान के विषय में देखिए, टीबी D1 क्रू एसके मॉडल का एक सफल परीक्षण किया गया है। ये क्या है? टीबी D1 क्रू एसके मॉडल, जो कि गगनयान में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तेज क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहे, तेज क्या है? तो ये अरब सागर में आपका चक्रवात आया था, नामकरण भारत ने दिया। देखिए, इसका नाम तेज है तो हिंदी जैसा ही लग रहा है, तो भारत ने नामकरण किया है,
और अरब सागर में आया, तो ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में। ठीक है। अगला है आपका डिजी कवच। डिजी कवच ये यूपीएससी में वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन वित्तीय जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए गूगल ने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। किसके लिए? जो फाइनेंशियल जो धोखाधड़ी होती है उसकी रोकथाम के लिए। ओके। और एक कवच भी आपको पता होगा, जो केबल कवच जो शब्द है कवच, ये रेल में लगाया जाता है, ताकि अगर एक ही रूट पर दो रेल आमने सामने आ रही हैं तो उनको पता चल जाए। ठीक है। अभी जो हादसा हो गया है दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में, तो उस रूट पर कवच जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज नहीं किया गया तब तक। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, होंगजो एशियाई पैरा खेल। आप देख रहे हैं कि आजकल जो इस प्रकार के जितने खेल हो रहे हैं, कई सारे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। यहाँ तक कि ये भी पूछ लेता है कि आपकी रैंक कितनी है, ये मेडल कितने जीते हैं। आर में तो ये भी पूछ लिया था कि भारत ने जितने भी मेडल जीते हैं, ये मेडल पूछ लिए थे। ठीक है। तो होंगजो एशियाई खेल, पैरा ओलंपिक खेल। ठीक है। तो देखिए ये चौथे क्रम का था। भारत ने कुल मिलाकर के 1 से 11 मेडल जीते और 5वीं रैंक आई इसमें। ध्वजवाहक कौन था? तो पारुल अमित। पारुल अमित इसके ध्वजवाहक थे। ओके। भारत का सेकेंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2024 कौन है? तो पहला है कृत्रिम, दूसरा है परफ्यूज, एक तीसरा और अभी बन गया हाल ही में। वो जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दो याद कर लीजिए कि भारत के जो दो यूनिकॉर्न स्टार्टअप हुए हैं 2024 में, वो पहला है कृत्रिम, दूसरा है परफ्यूज। ठीक है। अच्छा, यूनिकॉर्न कब बनता है? जब यूनिकॉर्न तो बन जाता है 1 बिलियन पर, $1 बिलियन उसकी अगर कीमत हो गई है तो। और 10 बिलियन पर डेकाकॉर्न बन जाता है, जैसे चेन्नई सुपर किंग है। ठीक है। ये हम पढ़ा चुके थे कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। रिवीजन कर लीजिए। दिवंगत बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? इनकी मृत्यु हो गई है, तो स्पिनर गेंदबाज थे वो। ठीक है। जिला स्तरीय फूल पत्ती मतलब पेड़ है, फूल है, को घोषित किया कसारगोड़। कसारगोड़ आपके केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है। उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसने क्या किया है कि जिला स्तर पर, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय वृक्ष होता है, राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, इसी प्रकार राज्य स्तर पर होता है। और इसने जिले स्तर पर भी ऐसा ही कर दिया है कि जिले का पेड़ क्या है, जिला का फूल क्या है, जिला का पक्षी क्या है। और ये ऐसा करने वाला पहला बन गया है जिला देश का। क्या नाम है? कसारगोड़। कतर की जो अदालत है उन्होंने 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। ये काफी मुद्दा चर्चा में रहा था, है ना, देखा होगा। तो याद रखना यहाँ पे कुवैत ना आ जाए, नहीं तो गलती हो जाए वहां पे परीक्षा हॉल में। ठीक है। कतर है, याद रखना। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 ये दीप नारायण जी को मिला है। ठीक है। दीप नारायण जी को मिला है। कलानिधि पुरस्कार ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार ये होता है, इसको देखिएगा। दो क्षेत्रों में मिलता है, एक संगीत के क्षेत्र में मिलता है और नृत्य के क्षेत्र में मिलता है। संगीत में टीएम कृष्णा को मिला है, जो कि कर्नाटक शैली से संबंधित है। और नृत्य में आपको नीना प्रसाद को मिला, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। आपको ये चीजें, कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो आपको याद नहीं हो रही होंगी, परेशान मत होइए। इनको कई बार हम रिपीट करा देंगे ताकि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। आप रिवी आप सिर्फ इसका पीडीएफ अगर समय मिले तो देख लीजिएगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल है, इसी में लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर नहीं भी टाइम मिल पा रहा है तो हम इतना रिवीजन करा देंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भूलेंगे नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे कि ये देखिए, रिपीट हो रहा है आपका भरतनाट्यम, जैसे सादर अट्टम भी कहते हैं। ठीक है। सादर नृत्य या सादर अट्टम नृत्य भी कहते हैं भरतनाट्यम। ठीक है। अब जो पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इनको पद्म विभूषण मिला था ना। तो ये दोनों जो लोग हैं ना, भरतनाट्यम में सादर अट्टम से संबंधित हैं, मतलब इस नृत्य से। कुल मिलाकर 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। दो तो ये हो गए, तीन कौन थे? एक वेंकैया नायडू थे, एक चिरंजीवी थे, और एक और थे बिंदुश्री पाठक। उनको मरणोपरांत मिला है, याद रखना। एक आत्मकथा है, कहते हैं शेर जिसने चांदनी पीली। ये आत्मकथा किसकी है? सोमनाथ की है, जो कि इसरो के हेड है। शेर जिसने चांदनी पीली। ठीक है। ये इनकी जो मूल भाषा है साउथ की कोई, उसमें लिखी गई थी, उसका हिंदी अनुवाद किया गया। शेर जिसने पान चांदनी पीली, सोमनाथ। ठीक है। सोमनाथ से ऐसे याद, लेकिन सोम यानी सोमरस भी कहते हैं मद्यपान को। तो सोम पिया जाता है, तो ये भी पी लिया। ठीक। चौथा पैरा एशियाई खेल, देखिए फिर रिपीट हो गया ये वाला, अभी पढ़ा था। पैरा एशियाई खेल
कौन से क्रम का? चौथे क्रम का हुआ, ठीक है। ओके, कहाँ हुआ? आपने देखा था हांगझाऊ में। भारत की रैंक 5वीं है। मेडल 1 से 11 जीते हैं, 29 गोल्ड के भी हैं, ठीक है। 5वीं रैंक है, 1 से 11 मेडल जीते हैं। कहाँ? ये हांगझाऊ में हुआ, चीन के, ठीक है। शुभंकर फैंग फ्री, ठीक है। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसबीआई MS धोनी है। नेशनल गेम्स की बात करें तो 37वें क्रम के नेशनल गेम्स हुए आपके गोवा में, और टॉप क्या है इसमें? महाराष्ट्र ने। जो 38वें क्रम के होंगे वो होंगे यूके में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। इसका शुभंकर क्या था? मोगा था शुभंकर। और पेटीएम ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड नेस्ट उत्तराखंड में होगा, मतलब इसका जो नेशनल गेम जो 37वां था, इसका जो पेटीएम ऑफ जो था ना, वो स्पॉन्सर्ड था, उसने स्पॉन्सर्ड किया था, ठीक है। और अगला उत्तराखंड में होगा, ठीक है। मोगा शुभंकर था, मैस्कोट था, और गोवा में हुआ था MH, महाराष्ट्र ने टॉप किया। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ ट्रेडिशनल इसी में आ गया है, इसको भी देखते चलिएगा। सतत विकास पर पहला सम्मेलन तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ आपको 1972 में 5 जून को, और 5 जून 1972 को ही UNEP की स्थापना हुई नैरोबी में। इसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में, ठीक है। ये याद करते चलिए। इसी दिन से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। डेफिनेशन किसने दी सतत विकास की? पहली बार जो विटरलैंड कमीशन था उसने दी थी। फिर हमने क्या किया? हमने इस स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जैसे हम घर पे आए अपने, हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया। हमने टाइगर प्रोजेक्ट भी चला 1 साल बाद, यानी 1973 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखना। टाइगर प्रोजेक्ट जो भी है। अगला है 1987 में हमने क्या किया? 1987 में मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में एक जगह है, वहां पर बैठक होती है, और एक ओजोन जो परत थी वो डिप्लीट हो रही थी CFC की वजह से, तो हमने इस पे बैन लगाया CFC पे, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कहलाया। ये कब हुआ था? 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व ओजोन, याद रखिएगा। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है आपकी। एक 5 जून की डेट इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या होता है? विश्व ओजोन परत साक्षर दिवस, ठीक है, 16 सितंबर। 92 की वो ऐतिहासिक डेट जब रियो डी जेनरियो से अर्थ समिट भी कहते हैं, ये आयोजित हुआ। ये कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनरियो में हुआ, जो कि ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। यहीं पर एजेंडा 21 भी आया। एजेंडा 21, हालांकि कई सारे एग्रीमेंट यहाँ पे हुए थे, ठीक है, कन्वेंशन कई सारे हुए थे, लेकिन एजेंडा 21 संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इसलिए इसका उल्लेख किया जा रहा है। 1994 में UNFCCC बना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में इसका। इसकी कोप 1 की पहली बैठक होती है बर्लिन में। अब कोप की बैठक थोड़ा देख लीजिएगा कहाँ कहाँ होती हैं। 97 इसकी बैठक क्योटो में होती है। यहाँ पर क्योटो जो है आपका जापान का एक शहर है, ठीक है, जापान का एक शहर है। और क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो के नाम से ही क्योटो प्रोटोकॉल आया, जो ग्रीन हाउस गैसों को, ठीक है, मिटिगेट करता है, उसको कम करता है। 2005 से इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है, जैसे रियो 10 भी कहते हैं, ठीक है, रियो प्लस 10। जोहान्सबर्ग आपका है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर 2012 में 10 वर्ष बाद रियो 20 होता है, मतलब रियो डी जेनेरियो में पुनः बैठक होती है। फिर कोप 21 होता है आपका। कोप 21 है वो पेरिस में होता है 2015 में। यहीं पर पेरिस के लक्ष्य आए थे, जिसमें कहा गया था कि हमें जो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, और प्रयास करना है कि 1.5 ही रहे, ठीक है। एग्रीमेंट आया, लागू भी हो गया। कोप 27 आपका होता है शर्म अल शेख, जो मिस्र की जगह है इजिप्ट में, ये आपने आपको याद ही होगा। कोप 28 जो हुआ अभी UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की जो दुबई शहर है ना, दुबई, यहाँ पर आयोजित हुआ। अच्छा, अभी दुबई फिर चर्चे में रहा था, इसलिए रहा था कि दुबई में अभी इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल लैंड, मतलब कि कृत्रिम जो वर्षा है वो कराई, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। और चूंकि दुबई ऐसा शहर है जहाँ बारिश बिल्कुल होती ही नहीं है, जब होती नहीं है तो जल निकास प्रणालियों का विकास नहीं किया गया है, और जब ज़्यादा हो गई तो पूरा शहर डूब गया, ठीक है। तो दुबई में बैठक हुई 28, और कोप 29 का होने वाला है अजरबैजान में होने वाला है। यही अजरबैजान और जो अर्मेनिया का जो संघर्ष चलता रहा था, ये भाई अजरबैजान है, इसकी राजधानी है बाकू।
जरूर नहीं इसको याद रखने की। COP19, ठीक है, अजरबैजान में होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए। IUCN की स्थापना 1948 में की गई। हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। रेड डाटा बुक निकालता है जिसमें कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं, डेंजर्ड है ना, ये सारे क्रिटिकल इंडेंजर्ड वगैरह ये सब शामिल किया जाता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो 1961 में स्थापित हुआ ग्लैंड में, इसका भी हेडक्वार्टर है। और रेड जायंट पांडा इसका लोगो है। मिर्गवानी नेशनल पार्क कहाँ है आपका? तेलंगाना में है। बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। देखिए आपकी जो नेशनल पार्क हुए, बायोस्फीयर रिजर्व हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, ठीक है, और जो पवित्र जो उपवन हुए, सेक्रेड रूम्स, ठीक है, ये चीजें हैं ना, आप रट लीजिए इनको, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं परीक्षा में, तो इनको रट लीजिए। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, तो ट्रम्प के नाम से तो डोनाल्ड ट्रम्प को याद आ जाएंगे आपको, हालांकि उन्होंने नहीं शुरू करा, इससे पहले होती थी। तो टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है भारत और USA के बीच में होती है, पहली बात 2024 में हुई। इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान, ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान। ये कहाँ किया गया? पूर्वी तट। तो हमारा इस तरह से कोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज की गई, ठीक है। सी डिफेंडर भी सी डिफेंडर भी भारत और USA के बीच में होती है जी, ये हुई पोर्ट ब्लेयर में। आपका जो अंडमान और निकोबार है ना, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे हुई, ठीक है। वज्र प्रहार ये भी USA के बीच में होती है, आपने देखा, यानी कि टाइगर ट्रम्प USA और भारत के बीच में होती है। सी डिफेंडर, ठीक है, और वज्र प्रहार, ये तीनों होती हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को याद कर लीजिएगा। लामित जो एक्सरसाइज है भारत और सेशल्स के बीच में हुई, इसमें जो, ठीक है, कोई नहीं, लामित भारत और एसएसएल के बीच में। कटलेस एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुई? INS तीर ने भाग लिया, ठीक है, और ये कहाँ हुई हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इसको लेकर, इसलिए अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे आपको याद हो जाएंगे, परेशान मत हुई, कई बार रिपीट कराएंगे हम। UNHCR ने नॉन सेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसको नवाजा? तो अब्दुल्ला ही मायर, ठीक है, अब्दुल्ला ही मायर को ये नॉन सेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ, मतलब क्या है इसका? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये एक संगठन है, उल्फा करके, कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इसने और केंद्र सरकार ने एग्रीमेंट किया, इन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, ठीक है, तो अच्छी बात है देश के लिए। तो अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर, सिविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। एक है ललितांबिका और दूसरे शशि थरूर हमारे। ललितांबिका जो कि गगनयान की हेड है, गगनयान जो हमारा मिशन है स्पेस का, और शशि थरूर को तो सभी जानते ही हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अभी, इनकी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए याद रखिए, आ सकती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अभी इसमें आपको वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा जो UPSC ने, जो जयशंकर की जो विदेश मंत्री हैं उनकी पुस्तक का नाम पूछा था, वाई इंडिया मैटर्स वगैरह, जो भी पुस्तक का नाम है वो यही में आपको आगे मिल जाएगी देखने को, ठीक है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है, 24वां हुआ, ये जरूरी नहीं याद रखना। 10 दिनों का होता है, 1 दिसंबर को शुरू होता है। मुख्य तौर पे आप इतना याद रखिए कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है नागालैंड में मनाया जाता है। सारी चीजों को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। मैगन, ये क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। अच्छा, आया कहाँ पर? ये आया ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके उत्तरी भाग में मैगन साइक्लोन आया है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और भी कुछ साइक्लोन आ चुके हैं इसी साल, उसका एक का नाम है जैस्पर, एक है लिंकन तूफान, ठीक है, जैस्पर और लिंकन तूफान, ठीक है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, इसकी कैपिटल कैनबरा है। इतनी चीजें तो आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के विषय में कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ के जो घास के मैदान है उन्हें डाउन्स कहते हैं, है ना, घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर, इसकी जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट कोशिस्को। अब यहाँ देख लीजिएगा, 2024 का प्रथम साइक्लोन कौन है, ये आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, अल्वारो, मेडागास्कर में आया था, ठीक है। अभी देखो तेज एक हमने पीछे पढ़ाया था, तेज कहाँ आया था, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में आया था। इसका नामकरण किसने किया, वो भारत ने किया था, ठीक है, याद हो गया। जो अल्वारो है ये आया है मेडागास्कर में, ठीक है, मेडागास्कर में आया, इसका मतलब ये भी अरब सागर के आसपास या हिंद महासागर में माना जाएगा, ठीक है, ये बंगाल खाड़ी में नहीं माना जाएगा। 2024 का प्रथम साइक्लोन है ये, और भारत में तेज, इसका नामकरण भी भारत ने दिया, देखो रिपीट हो गया, अरब सागर में आया था, ठीक है। अब देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष चोटी कौन है, माउंट कोशिस्को, माउंट कोशिस्को, ठीक है। अब कुछ डेजर्ट भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के कुछ डेजर्ट, जैसे माउंट गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, सैमसन डेजर्ट है, तो ये 3 डेजर्ट है, इनको भी याद रखिएगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से करंट अफेयर्स तो आप कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन ट्रेडिशनल पार्ट का वो टॉपिक्स और वो फैक्ट्स भी इसमें कवर होते जा रहे हैं जो याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कम से कम पढ़ते हैं, इस बार भूल जाते हैं। 84 में ग्रैंड मास्टर कौन है, वैशाली रमेश बाबू, एक 50 में और बन गए हैं, क्या आप बता सकते हैं, नहीं तो हम तो बताएंगे आगे। मिचोंग, फिर एक चक्रवात आ गया मिचोंग, ये बंगाल की खाड़ी में आया और नामकरण म्यांमार ने किया, मिचोंग माँ से मिचोंग और माँ से म्यांमार, ठीक है। तो आपने देखा तेज कहाँ आया, तो अरब सागर में आया, नामकरण भारत ने किया, ठीक। एक अभी एक और था ऊपर, उसका नाम क्या, अलवारो, अलवारो कहाँ आया, मेडागास्कर में आया, ठीक है, ओके। मिचोंग कहाँ आया, म्यांमार ने नामकरण किया और बंगाल की खाड़ी में आया, ठीक है। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है प्रेरला देवस्थली, आईएनएस त्रिकंद में वो उन्होंने ये पोस्ट संभाली है। डॉर्नियर विमान 228, देख लो ये भारत का विमान है, डॉर्नियर विमान 228 है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत ने गुयाना को ये दिया है, एक एमओयू किया है जिसके अंतर्गत हम 2 विमान गुयाना को देंगे। गुयाना ये जो आपका इस प्रकार से आइए, जो भी है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर है देश, ठीक है, सॉरी। तो एमओयू किया है जिसके अंदर 2 विमान हम डोनियर विमान गुयाना को देंगे, ठीक है। तो इसके लिए पैसा भी हम ही दे रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसकी स्थापना 1982 में होती है, हालांकि ये जानना अभी जरूर नहीं है इस बैंक की। तो इसने लोन भी दिया है और ये खरीद रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टेक ऑफ है और शॉर्ट लैंडिंग, मतलब बहुत कम जगह से लैंडिंग कर जाता है, कर लेता है, बहुत ही कम जगह पर टेक ऑफ कर लेता है, ठीक है। और यही विमान हम श्रीलंका को भी दे चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो गोयना साउथ अमेरिका में, कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ठीक है, कैपिटल जॉर्ज टाउन। और इसको बनाया किसने है, कंपनी ने, एचएएल कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। एक है कोलंबिया बोगोटा, जो संबंध है वो है रिवर डॉल्फिन समझौते से, ठीक है। वेनेजुएला कराका, सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला में है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी लेकिन पूछा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2023 का शब्द बनाया दिया है, रिज है, RIZZ, ठीक है, रिज। फीफा अंडर 17 विश्व कप की विजेता टीम कौन सा है, तो आपकी जर्मनी है, ठीक है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार मिला, तो शीतल देवी को मिला, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली शीतल देवी, और ये पैरा तीरंदाज है, PWD, ठीक है। दोबारा समझिए, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 हो रहा था, रियाद कहाँ है, सऊदी अरब में है, ठीक है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार मिला शीतल देवी को, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंध रखती हैं, एक दिव्यांग है और पैरा तीरंदाज है, ठीक है। और इनको इलेक्शन कमीशन ने अपना दिव्यांगों के लिए एक आइकन भी बनाया था, ठीक है, इस बार। मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अक्षरा कृष्णमूर्ति,
ठीक है, मार्स रोवर मिशन की। अच्छा कृष्णमूर्ति, अभी आप देख रहे हैं कुछ सीएम ईएम हैं। रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के सीएम बन गए हैं, चंपई सोरेन झारखंड के बन गए हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा के बन गए हैं, और कुछ अभी बन गए हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश के, तो चंद्रबाबू नायडू, सीएम चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। और उड़ीसा की कौन है, मोहन चरण मांझी हैं, मोहन चरण मांझी, ठीक है। आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, पेमा खांडू जो है वो बन गए हैं। और आपका जो सिक्किम है, सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आईक्यू एयर स्विस जारी करती है, ठीक है। तो कह रही है कि जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है PM 2.5 के आधार पर जारी की जाती है, तो उसमें क्या बताया है ये देखिएगा। आईक्यू की रिपोर्ट जो विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी पता है, हमारी दिल्ली बन चुकी है। और ये अभी नहीं है, पिछले 7 बार से है ना, सॉरी 4 बार से, पिछले 4 बार से लगातार शीर्ष स्थान पर काबिज है। और विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। सेकंड पाकिस्तान है, थर्ड भारत है, और सर्वाधिक प्रदूषित महानगर बेगूसराय है, ठीक है। मतलब समझिए, आईक्यू जो आपका आईक्यू एयर स्विस है जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निकालती है, तो उसने कहा कि विश्व की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल आपकी दिल्ली, राजधानी में दिल्ली, और सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है तो देशों में बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पे देश पाकिस्तान आ जाएगा, तीसरे नंबर पे भारत देश। यानी कि भारत की राजधानी की बात के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी भारत की है पूरे दुनिया में, और देशों में तीसरा नंबर है। सर्वाधिक प्रदूषित नगर महानगर बेगूसराय। अब कुछ ये रैंक है जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161, ये 2 अंकों का सुधार यहाँ पर हुआ है, तो 159, जहां भी कुछ अपडेट होगा हम बता देंगे आपको, ठीक है। 159 रैंक आ गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में 111वीं है। जेंडर गैप में 127 थी, लेकिन यहाँ सुधार किया है या बिगाड़ किया, आप देख सकते हो 129 में आ गई, ठीक है। SDI में 134वीं है। 108 लैंगिक असमानता जो जेंडर इनक्वालिटी उसमें है। करप्शन परसेप्शन जो है बोध भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93 है। फायर पावर इंडेक्स या स्टॉक मार्केट की बात करें तो चौथी रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये हमारी 176 अभी का आया है, 24 में उतनी है, ठीक है। 126 एक शांति और खुशहाली, इन दोनों में इतनी है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को ने अमूर्त एक जो नृत्य को शामिल किया है जो गरबा है 15वें रूप में, ठीक है। आप ये देखिए, अभी यूपीएससी के जैसे क्वेश्चन पेपर हुआ तो उसमें ये पूछा गया था गरबा कौन शामिल किया गया, तो गरबा किया गया, इतना ही पूछा गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इंटरपोल महासभा की बैठक की गई कौन से 91 नंबर की, कहाँ पर हुई, वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ध्यान देने वाली बात है जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर भी यही है। ओपेक की बात कर लें अगर, जरा जरा सा रिवीजन करते चाहें तो याद है 1960 में बना था, ठीक है। वियना में हेडक्वार्टर है। बगदाद सम्मेलन हुआ था 1960 में, उससे इस समझौते से बना। तो कुल मिलाकर 12 देश हैं, और जो आपका अंगोला है, ठीक है, अंगोला इससे बाहर हो गया, ठीक है। देखते हैं, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट है। टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, टेलर स्विफ्ट है, ठीक है। कैश फॉर क्यूरी जो महुआ मोत्रा टीएमसी के, यानी कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने पैसे लेकर सदन में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। नोटेक्स ज्वालामुखी, नोटेक्स ज्वालामुखी क्या है, एक ज्वालामुखी है, इसकी खोज हुई है कहाँ, मंगल ग्रह पर हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज से भी ऊंचा है क्योंकि ये 9,000 मीटर का है। एवरेज तो आपकी कुछ 88 50 के आसपास है ना, तो ये 9,000 मीटर ऊंचाई, इसका मतलब एवरेज से भी ज्यादा ऊंचा है। नोटेक्स ज्वालामुखी कहाँ है, मंगल ग्रह पर। अच्छा, मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट भी हैं, एक फोबोस एक डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ये वो भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, शनि जो ग्रह है उसके आसपास रिंग पाई जाती हैं, ठीक है। जो शुक्र ग्रह है इसे इवनिंग या मॉर्निंग का स्टार कहते हैं, सांझ का तारा,
है ना, भोर का तारा। गर्म ग्रह भी सर्वाधिक यही होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसके बाद के उन्हें बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मंगलयान हमारा जो मिशन गया था PSLV C-25 के द्वारा गया था, 200 की 2000 का जो नोट हमारा था जो बंद हो चुका है अब, उस पर मंगलयान छप के आता था। भारतीय नौसैनिक अकादमी, काफी ज्यादा क्लास लंबी हुई जा रही है आज। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्या कर सकते हैं हम, बीच में रोक भी नहीं सकते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 विजेता कौन है? इटली है। ठीक है। 33वां ब्यास सम्मान किसे मिला? पुष्पा भारती को। यादों यादों के लिए, आपने देखा ये रिपीट हुई। सरस्वती सम्मान कवि प्रभा को मिला, कवि प्रभा वर्मा को, मलयालम कवि है ना, 15,000 की 15 लाख की राशि सॉरी दी जाती है। 33वां ब्यास सम्मान पुष्पा भारती यादों यादों के लिए। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का जो वो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो वो आपको दिया गया ईगा स्विएटेक, जो कि टेनिस की खिलाड़ी या पोलिस की, यानी पोलैंड की। ठीक है, ये देखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कब मनाया जाता है। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। 2013 में पहली बार मनाया गया था। 2013 से शुरू हुआ, और 20 मार्च को मनाया जाता है। भूटान ने स्टार्ट किया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में। ठीक है, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। गौरैया वो छोटी चिड़िया हुआ करती थी पहले, जो अगर आपका संबंध गांव से रहा होगा तो आपने कभी देखा होगा पहले। अब तो खैर खत्म हो चुकी है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। 1 मार्च को सून भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे हम उसको रिपीट करा देंगे। तो ये तो वही पेज आ गया दोबारा। हम्म। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई खिलाड़ी की बात करें तो एक है लिएंडर पेस है, दूसरे विफा अमृत राय। तो लिएंडर पेस और विफा अमृत राय ये दो भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार पता है किसे मिला? गीता प्रेस जो गोरखपुर की है ना, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती है, रामायण महाभारत, इनको सबको छापती है, तो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को गोरखपुर की। ठीक है। और अमृत टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, अमृत प्रौद्योगिकी पहले तो IIT मद्रास ने बनाया है। ठीक है, ठीक है, मद्रास। तो इसमें यह है कि जो पानी होता है, पानी को साफ किया जाता है, जल को, यानी कि आर्सेनिक हुए, धातु आयन हुए, उन सबको हटा दिया जाता है, स्वच्छ पानी हो जाता है। ये है अमृत टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास ने बनाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि हम जब भी जल संकट की कोई बात आ रही है तो आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये किसको दिया गया? ये दोनों इंपॉर्टेंट, एक डैनियल बरेन बोयने और अली अबू अब्बाद है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। ठीक है, और गांधी शांति केवल की बात करें तो गीता प्रेस को दिया ही गया है। फार्मूला 4 रेस। फार्मूला 4 रेस क्या है? ये पहली बार हुई जम्मू कश्मीर में, हुई श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई फार्मूला 4 रेस। और ये डल झील है उसके पास में हुई है, ललित पार्क से लेकर नेहरू पार्क के बीच में। आपको ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि फार्मूला 4 रेस जो है कहां पर आयोजित हुई? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई। इतना ही पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है मोटो GP रेस, क्योंकि ये पहली बार हुई। कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में हुई क्या? मोटो GP रेस। और विजेता है मार्को बेचेजी, इटली के हैं जो कि, और टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन ऑयल। और पहली बार इंडिया में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। BCCI ने जर्सी नंबर जो 7 है उसको रिटायर कर दिया है, कोई नहीं पहन सकता। किससे संबंधित थी? धोनी पहनते थे। डायमंड बोर्स क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है जो कि सूरत में खोला जा रहा है। बहुत बड़ा कार्यालय जहाँ पर कई हजार लोग काम करेंगे एक साथ। समर क्या है? हमारी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल परीक्षण प्रणाली जो वायुसेना ने परीक्षण किया है। समर, ठीक है, सरफेस टू एयर जो मिसाइल प्रणाली है, आकाश में मिसाइल लगी है। स्वरवेद महामंदिर जो है बनारस में, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। खेलो इंडिया के पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा का है। दिल्ली में आयोजित हुआ था। मैस्कोट है इसका उज्ज्वला। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहे हैं कि काफी लंबी क्लास हो जा रही है, आप लोग परेशान हो जाएंगे।
टोमा क्या है? ये काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है। आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट, इसका मतलब क्या है? अब आयुर्वेद से संबंधित ही चीजें मिलेंगी, मतलब फालतू का जो फास्ट फूड वगैरह नहीं मिलेगा जिससे नुकसान हो बॉडी को। ये पहले देख लो, शालीमार जो बाग है दिल्ली में, वहां खोला गया है। और जैसे कि अब बड़ा पाव मिलेगा ना, रागी से बना मिलेगा, जैसे मिलेट जो मोटे अनाज होते हैं, चुकंदर जो बिसहड़ क्षमता रखता है, तो ये सब चीजें मिलेंगी आपको। पंचकर्मा चिकित्सा, इन सब चीजों की बात की गई है, ठीक है। गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपका हुआ श्रीलंका में, और गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है, और भागीदार राज्य असम था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जब लग जाएगा तो श्रीलंका, और गीता है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा। आईपीएल की नीलामी, सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं मिशेल स्टार रहे हैं, आपको पता है कि क्या टीम ने इनको खरीदा है, और सबसे खराब प्रदर्शन भी इन्होंने किया है, मिशेल स्टार। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 क्रिकेट से संबंधित है, हरियाणा जीती है और राजस्थान हार गया। विजय, हरियाणा जीता, राजस्थान हारा। रणजी ट्रॉफी जो है मुंबई में हुई। कुछ ये क्रिकेट और ये कुछ थोड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा टफ हो जाते हैं, शेष तो करंट अफेयर्स याद हो जाती है, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अगर आप संबंध क्रिकेट से है तो आपको ये याद हो जाती होगी आसानी से। मेनली मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी इनमें, क्योंकि मुझे क्रिकेट वगैरह कुछ पसंद नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। सात्विक और चिराग, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को दिया गया है, बैडमिंटन खेलते हैं। 2022 में शरद कमल को दिया गया था। खैर ये इंपॉर्टेंट, सात्विक और चिराग को दिया गया बैडमिंटन से संबंधित 25 लाख की राशि मिलती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इनको, इसका नाम था आपके जो फॉर्मर जो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी के नाम से, ठीक है। ये देखिए, मिशन 414 क्या है? चुनाव आयोग ने शुरू किया है, इसका अंतर मतलब है कि 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है कि 4 से 14 मतदान केंद्र है, वहां पर जागरूकता पहुंचानी है, मतलब जागरूक करना लोगों को। सीधा सा मतलब कि हिमाचल प्रदेश में 4 से 14 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर जागरूकता नहीं है, लोग मत देना बहुत कम आते हैं, तो ये मिशन 4 से 14 चला दिया। और सबसे ऊंचा भारत का जो पोलिंग बूथ कौन सा है, तो लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश के ही तासीगांग। तासीगांग लाहौल स्पीति में है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात आ रही है तो कुछ चीजें रिपीट कर लेते हैं फिर। इलेक्शन कमीशन, इन्होंने इनकोर ऐप शुरू किया, नो योर कैंडिडेट शुरू किया, सी विजिल शुरू किया, सक्षम ऐप शुरू किया, ठीक है ना, सुविधा पोर्टल भी शुरू किया है। आर्टिकल 324 में इनका उल्लेख है 25 जनवरी 1950 से, यानी कि गणतंत्र बनने से एक दिन पहले इसकी स्थापना होती है। कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, राजीव कुमार जो हैं हेड हैं इसके, और ज्ञानेश और संधू इनके 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव आयोजित कराते हैं। 2024 में यूएन ने कैमलेट्स वर्ष के रूप में मनाया है। 2023 को आपको पता है क्या है, किस रूप में मनाया? मिलेट। और 2025 है उसकी घोषणा कर दी, क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला है, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, है ना। वेरिएंट ऑफ कंसर्न JN1 है, इस घोषित किया गया। CISF की जो हेड है IPS नीना सिंह को बना दिया गया है, CISF की हेड। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है हार्दिक सिंह को, पुरुष में हार्दिक सिंह को दिया गया, ठीक है। अच्छा, महिला में किसको दिया गया है? शायद ही आगे आप बता पाए, याद नहीं होगा। इंडियन वेल्स ओपन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन वेल्स ओपन टेनिस से संबंधित है। मेल में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज, और फीमेल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं, कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ था इंडियन वेल्स ओपन। एक और होता है, एक है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रेंच आई थिंक, हाँ। तो फ्रेंच भी सेम यही है, केवल अंतर यहाँ से वेल से फ्रेंच आ जाएगा, वेल्स हट जाएगा, ठीक है। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023, तो आइसलैंड के होसाविक संग्रहालय ने इसरो को दिया है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। आइसलैंड एक देश है, ठीक है ना, तो आइसलैंड का एक होसाविक संग्रहालय है आइसलैंड का, तो उसने इसरो को दिया है, हमारे अंतरिक्ष में काम करने वाली संस्था को। क्या नाम है? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023।
किस लिए दिया गया कि हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक भेजा। जिस यान से भेजा, LVM-3 M4 से भेजा, ठीक है, और 23 अगस्त को पहुंचा। इसी दिन हमने अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। अब हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, और जहां पर ये उतरे हैं, लैंड किया, वहां पे शिव शक्ति पॉइंट कह दिया उसको। ये सारी चीजें आगे आपको मिलेंगी। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा क्या है? कैंपगोड़ा है बेंगलुरु का। और सर्वश्रेष्ठ कौन है? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो कौन है? पहले चांगी था, अब हो गया हम्माद। ठीक है, दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कैंपगोड़ा बेंगलुरु में है। ठीक है, अब ओपेक देखो, ओपेक अभी हमने आपको बताया था, अब फिर रिवीजन करा दे रहे हैं एक बार फिर। ओपेक 12 देश हैं इसमें, ठीक है ना, और 1960 में बना था, बगदाद में बना था, और हेडक्वार्टर है वियना में। और इससे एक अलग देश हो गया है, उसका नाम है अंगोला। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है दिव्यांगों में? शीतल देवी। इन्हीं को चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में चुनाव आयोग बनाया। ठीक है, थोड़ी और रह गई, लास्ट है। देखिए, अब यहाँ पर ये करंट अफेयर्स नहीं है, एक दो करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं, और से सब ट्रेडिशनल है, सारे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सारे फैक्ट हैं इसमें जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन वुड्स की उपज इन्हीं को कहा जाता है। ब्रिटेन वुड मेनली एक जगह है अमेरिका में, वहां पर बैठक होती है, और IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया जाता है। उस समय इसका IBRD नाम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया जाता है, इसीलिए जुड़वा बहन कहते हैं। तो IMF में एक इसकी अपनी मुद्रा भी बना रखी है, हालांकि कागजी नहीं है, कंप्यूटराइज है, जिसमें एक देश दूसरे देश को दे सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इमरजेंसी में 190 देश है, 190वां देश का नाम है अंडोरा। ठीक है, तो IMF SDR 190 अंडोरा। दोनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक जो है आपका, उसमें अजय बंगा जो है, जो अभी हेड है, इसके चीफ हैं, जो कि भारतीय है। ठीक है, अजय बंगा। ठीक है, UNO की बात कर लो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क है, वहीं पर ये बना हुआ है। कुल मिलाकर 193 इसके कौन है? मेंबर हैं। और 193 कौन सा है? तो साउथ सूडान है। ठीक है, और 6 अंग हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है, महासभा है ना, सचिवालय है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, ट्रस्टीशिप है, ये सारी चीजें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी उसका एक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। द हेग में इनका, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में इनका हेडक्वार्टर है। और भारत से कौन है? दलवीर भंडारी, जो कि रीइलेक्ट हुए दोबारा। मतलब 15 न्यायाधीश, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, द हेग में काम करते हैं। दलवीर भंडारी हमारे भारतीय है वहां पे। ठीक है, इसके जो प्रमुख हैं अभी, वो है नवाब सलाम। नवाब सलाम अभी बने हैं, ये करंट है। ठीक है, आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं। 5 P5 के आते हैं, P5 इनके परमानेंट मेंबर हैं, और 10 होते हैं जिनका 2 साल के बाद इनका कालक्रम खत्म होता रहता है, और ये बारी बारी नए बनते रहते हैं। महासभा की बात करें तो उसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। पहली महिला इसकी जो अध्यक्ष थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये आपने पढ़ा था। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है, जब स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ ना, स्टॉकहोम, स्वीडन की स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ, और इसकी स्थापना की गई। केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। UNDP 1965 में न्यूयॉर्क SDI और SDG जारी करता है। फाओ देख लीजिए, फाओ, ये सारी जानकारी एक जगह नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको इसके मत करिएगा, देख लीजिएगा। 16 अक्टूबर 1945 को ना, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर। ILO देख लो, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1919 में बना। ठीक है, ILO हुआ, WHO हुआ, WTO, सबके जिनेवा में ही हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और WTO में पहली महिला जो है नकोजी ओंकोजा,
नुकोजी ओंकोजी जो है पहली महिला हेड है। यूनेस्को की बात करें, ये तो चर्चे में रहता है, 1945 बनी, पेरिस में हेडक्वार्टर है, 2024 में भारत में बैठक होने वाली है, करे आपकी है करंट अफेयर्स, ठीक है, 2024 में भारत में बैठक होने वाली है, ठीक है। नेटो 1949 में बना था, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, कुल मिलाकर 32 सदस्य हो चुके हैं, फिनलैंड 31 में शामिल हुआ और स्वीडन 32 में शामिल हो गया, ये सब शामिल हो गए इसमें, ठीक है, कुल मिलाकर कितने 32 हो गए। ये काम करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, मतलब एक देश पर हमला किसी ने किया तो उसके सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसको जवाब देंगे। यूरोपीय यूनियन, ठीक है, इसकी बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना होती है, कुल मिलाकर के 27 सदस्य हैं और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। नेटो का भी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, और रोम संधि से बना था, मूल 5 देश थे और यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। आसियान में 1967 बना था, जकार्ता में हेडक्वार्टर है और कुल मिलाकर 10 मेंबर थे, लेकिन अब एक और जुड़ गया, तिमोर लेस्ते, तो मिलाकर 11 मेंबर हो गए, ठीक है, आसियान में। एडीबी मनीला में हेडक्वार्टर है और फिलीपींस की जो जगह है मनीला राजधानी। सार्क की बात करें तो ये दक्षेश है हमारा, 1985 में स्थापना होती है, 8 देश हैं, हेडक्वार्टर काठमांडू। देखिए 8 देश कौन से हैं आप देख लीजिएगा, हमें तो याद ही है, हम तो तुरंत बता देंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सर्च करिए ताकि चीजें याद रहें, ठीक है, नहीं तो अगर आपको लगे तो हम ही बता दिया करेंगे, सारी चीजें कमेंट करके बता दीजिए। एससीओ 96 में बना, ठीक है, उस संघाई 5 के रूप में, और 9 देश हो गए वर्तमान, ईरान भी इसका स्थायी सदस्य बन गए, कुल 9 देश हो गए, ठीक है, भारत भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी। G21 हो गए हैं, 2024 में ब्राजील में बैठक हो रही है, आपकी करंट अफेयर्स है, ठीक है। ओपेक की बात करें तो ओपेक 1960 में बना, बेनम हेडक्वार्टर, अंगोला बाहर हुआ, 12 सदस्य देश हैं। ओपेक आपको मुझे लगता है रट गया होगा। बिम्स्टेक 7 देश हैं, ढाका में हेडक्वार्टर है और 97 में बना, ये सारी चीजें हम याद करा देंगे करंट अफेयर्स के साथ ही। IUCN 1948 में बना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, रेड टाटा बुक, और WWF भी 1961, ग्लैंड जायंट पांडा, ठीक है। आज की क्लास का एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, सोल्व करिएगा। ये बताइए, मुगल बादशाह जहांदार शाह के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्व वसूली के लिए इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। लाल कौर वैश्या का शासन में प्रभाव देखने को मिलता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल मतलब दोनों सही है, या फिर नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारी आगामी क्लास होंगी वो सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उनका भरपूर आनंद ले सकते हैं और अपनी तैयारी में एक मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। हमारा यहाँ पर उद्देश्य यही रहेगा कि करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो एक भी ना छूटे, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल के जो क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के सेक्शन से, ठीक है, उससे भी सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो कुल मिलाकर के अगर यूपी पीसीएस में अगर 40 क्वेश्चन के एवरेज आप आ रहे हैं, आपने एनालिसिस किया होगा, 35 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हैं और कुल मिलाकर की बात करें 40 आ जाते हैं, हम 35 मान के चल रहे हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन, ठीक है, मान के चल रहे हैं, चाहे आर ओ हो या फिर पीसीएस, 2-4 कम हो सकते हैं आर ओ वगैरह में, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही है कि हम इनमें से 33 से लेकर 34 तक हम पहुंच जाएं, इतनी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इतना ज़्यादा जबरदस्त तरीके से याद करेंगे कि हमारा टारगेट 33 तक हो जाए और कोशिश करेंगे कि 34 भी पहुंच जाए, और पूरा पहुंच गया तो भाई सुभान अल्लाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारा साथ दें, आप भी क्लास को डेली देखिए, थोड़ा शेयर करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए थोड़े प्यारे प्यारे, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, हम और अच्छा अच्छा कंटेंट लाकर आपको दें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार, जय हिंद।